अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रात की तारीखी में एक बहुत बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। मुजाहिरीन से सख्ती से निपटा जा रहा है। डी चौक के इर्द गिर्द हालात इंतहाई कशीदा है। बत्तियां जो है वो बंद कर दी गई हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक ये सबसे बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है गवर्नमेंट। आज की रात अहम तरीन डेवलपमेंट्स और अहम तरीन चीज़ें सामने आ सकती हैं। PTI के काफिलों ने हर तरह के आग के दरिया को अबूर किया। अब वो डी चौक के बिल्कुल पास खड़े हैं। चारों इतराफ से इन काफिलों को जो है वो घेर लिया गया है और इस पर धावा बोलने का ऐलान किया गया है। इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। किस तरह से बुशरा बीबी इस वक्त खड़ी हुई है और पूरी गवर्नमेंट इस वक्त बुशरा बीबी को नीचे गिराने में और उनके खिलाफ जो है कहानियां सुनाने में और ऊंच नीच को फेस करने वाली बुशरा जो कि अपने शौहर के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो इतनी तकलीफ काट के यहाँ तक पहुंची हैं, उनके लिए इस वक्त गलाजत से भरपूर जो है कहानियां सुनाई जा रही हैं। गवर्नमेंट की जानिब से ब्लू एरिया के आसपास पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद करवा दिए गए हैं। हुकूमत ने नई हिकमत अमली बना दी है। मार्केट्स को बंद करवा दिया गया है और काफ़ी कशीदा हालात इस वक्त इस्लामाबाद के हैं और चीज़ें अजीब व गरीब सिमत में जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि मामला जो है अब वो शायद अच्छी सिमत में जाएँ, मुज़ाकरात की टाइम पर जाएँ, लेकिन जो इमरान खान के मुतालिबात हैं वो तो ये लोग पूरे करने के काबिल ही नहीं है। ये तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है फॉर्म 47 पे आई हुई है और ये तो उड़ के रह जाएगी अगर ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करते हैं उनकी टर्म्स पे। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया और इस वक्त की बत्तियां क्यों बुझाई हुई हैं और ये क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इमरान अहमद खान न्याजी ने जी अहम तरीन पैगाम जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए जेल से दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कौम और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सलाम जो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए पुरअमन एहतजाज में शामिल हैं और मुल्क पे मुसल्लत माफिया के सामने अपने मुतालिबात और हकीकी आज़ादी के लिए डट के खड़े हुए हैं। मेरा अपनी टीम को भी पैगाम है कि आखिरी बॉल तक लड़ें। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने हमारे वर्कर्स पर फायरिंग की और शेलिंग करके पुरअमन शहरियों को शहीद और जख्मी किया। इसे इसका हिसाब देना होगा। शहरी न सिर्फ पुरअमन थे बल्कि शेलिंग और फायरिंग करने वाले पुलिस और रेंजर्स को भी रेस्क्यू करते रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो न सिर्फ पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, फंड्स भेज रहे हैं, बल्कि अपने अपने मुल्कों से भी तारीखी मुजाहिरे उन्होंने किए। सोशल मीडिया वॉरियर्स भी दुनिया भर में हमारे मुतालिबात और पाकिस्तान में जारी जुल्म सितम की भरपूर कवरेज कर रहे हैं। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है कि जो करना है कर लो, मैं अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। जब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे। मुजाहिरे में शामिल तमाम पाकिस्तानी पुरअमन रहें, मुत्तहिद रहें और डटे रहें। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते ये पाकिस्तान की बका और हकीकी आज़ादी की जिदोजहद है। इमरान अहमद खान न्याजी जो कि जेल में बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान या बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया कि अगर आप हक और सच पे हो तो आप कैद भी हो तो आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, आपके लिए लोग निकलते हैं और आपके लिए लोग एहतजाज करते हैं। ये साबित कर दिया हर उस शख्स के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है जो इमरान खान को जो है वो गलत बोल रहा था या इमरान खान के लिए बोल रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने करके दिखा दिया। अब आप लोगों की टर्न है, क्योंकि आप लोग तो फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। यहाँ पर अवाम की सिलेक्ट की हुई गवर्नमेंट ही नहीं है। अवाम ने तो किसी और को जिताया था, किसी और के लिए वोट दिया था, लेकिन सारा सिनेरियो उन्होंने चेंज कर दिया जी। इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा है। मैं आपको बताती चलूं कि रात की तारीखी में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इनको लग ही नहीं रहा था कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर डी चौक पहुंच भी पाएगा। इनको लगता था कि दो चार लोग होंगे, जैसे कि हमारी पंजाब की वज़ीर आला और उनकी जितनी भी मुशीरान हैं, उनको लगता है कि जी दो चार लोग आते हैं PTI के एहतजाज में या जब इमरान खान कॉल देता है तो उनको ऐसे ही लग रहा था। यहाँ पे तो मामलात ही उलट गए हैं। यहाँ पर रेंजर्स ने पुलिस से खुद रास्ते दिए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी ही अवाम के साथ भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब इनसे हालात कंट्रोल नहीं हुए तो कल इन्होंने जो है बड़े ही गलत तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने पहले जो है वो बात की रेंजर्स वाली कि वो चाहे तो 5 मिनट में मामला ऐसे हो सकते। उसके बाद निहत्ते पाकिस्तानियों पे जी गोलियां चलाई गई जो काबिल कबूल नहीं है। आज की रात अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि जो काफ़िले वहाँ पे मौजूद हैं उनको चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है। हर तरह से इस्लामाबाद को उन्होंने बंद कर दिया, ब्लैकआउट किया हुआ है और इन्होंने इस ऑपरेशन को जो कर रहे हैं इसका नाम रखा है ऑपरेशन क्लीन अप। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ
कि ब्लू एरिया के आसपास के पेट्रोल पंप जब ये बंद करवा रहे थे तो लोगों ने इनसे पूछा कि आपसे क्या चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि बकवास ना करो। तो इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने कहा कि इस तरह से अब ये इतने हाइपर हुए हुए हैं, इतने एग्रेसिव हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि मामला को किस तरह से जो है वो तय करें। इस्लामाबाद में कशीदा हालात के पेश नज़र संगीन जो है नताइज की इन्होंने धमकियाँ दी हैं। शहीद जवानों की नमाज जनाजा जो है वो हुई है आज, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। और आपको मैं बताती चलूँ कि आईजी इस्लामाबाद वहाँ पे खड़े होकर धमकियाँ देते हैं कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिनकी ईमा पर ये सब कुछ हुआ है। तो इसकी तो मतीउल्ला जान साहब ने सारी की सारी कहानी सुना दी थी, सबूतों समेत चीज़ें पेश कर दी थी, बता दिया था कि किसने ये सब कुछ किया। इस वक्त ये अलार्मिंग सिचुएशन है, मामला किस तरफ जा रहा है। मंसूबा ये है कि जी सब लोगों को जो है ठिकाने लगाने के बाद जो है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अमल में लाएं। बुशरा बीबी को जो है इन्होंने हर हाल में गिरफ्तार करना है, इसकी इन्होंने तैयारी कर ली है और एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन क्लीन अप। डी चौक से इंतहाई खौफनाक किस्म की खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। आपको बताऊं कि 245 आर्टिकल के तहत इन लोगों ने फ़ौज को बुला लिया। इनका प्लान यही था कि अवाम और फ़ौज को आमने सामने करेंगे, लेकिन ये वो नहीं कर सके जो इन्होंने इससे पहले सारे मामलात किए थे। ना ये फ़ौज को पाकिस्तानियों के सामने खड़ा कर पाए, ना फ़ौज जो है पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए आई थी। मैं आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान की अफवाज से मोहब्बत करते हैं सारे, और इंतशार की सियासत खेली गई, नफ़रत की सियासत खेली गई, गलत किस्म की सियासत खेली गई, क्योंकि ये आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। ये डिज़र्व नहीं करते थे आप सीट। जब आप सीट डिज़र्व नहीं करते तो आप उसके साथ जस्टिफाई किस तरह से कर सकते हैं। आपको बताती चलूँ कि इनका प्लान जो अवाम और फ़ौज को लड़ाने का था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। मीडिया को इन्होंने जो है ख़रीदा हुआ है, मैनेज हुआ हुआ मीडिया बिल्कुल सच नहीं दिखा रहा, टोटली झूठ दिखा रहा है। और जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी गेम्स डालना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के काफ़िले पर जी बदतरीन शेलिंग, आंसू गैस जो है वो बरसाए गए। अब तक की सबसे खौफनाक किस्म की शेलिंग वहाँ पे की जा रही है। आपको मैं बताती चलूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने अता तारड़ के साथ जो है डी चौक पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो कहते हैं कि जी डी चौक मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। एक औरत पूरे के पूरे निज़ाम को गंदा कर रही है। एक औरत जो है वो फसाद की पुड़िया है, उसने जितना भी फसाद करवाया इन 2 दिनों में उसकी ज़िम्मेदार वो है। एक औरत पिछले 2 दिन से फसाद जो है करवा रही है, हम इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है हमारी गवर्नमेंट का। इस वक्त जी सिस्टम का दिमाग काम करना बंद हो चुका है। दिमाग काम भी किस तरह से करे, आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वक्त सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उनका दिमाग आउट हुआ हुआ है। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनान अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर जो है वो हाथ हूथ मार रहे थे। उन्होंने कहा कि जी क्या है, तो वो नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह अली अमीन चाय पीने जाएं, कॉफ़ी पीने जाएं। तो उन्होंने जो है वो कहा कि आगे चढ़ो, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई। इस वक्त जो है काम पर फोकस किया हुआ है और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने फोकस किया हुआ है। तो अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम दे दिया कौम के लिए। दूसरी तरफ इस वक्त डी चौक के हालात इंतहाई कशीदा हैं। इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त बुशरा बीबी इमरान खान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जा रही है। इमरान खान के लिए वो जिस तरह से खड़ी हुई, अपने शौहर के लिए जिस तरह से उन्होंने बोला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इस वक्त क्या, पहले भी मैं यही मानती थी कि बुशरा बीबी जो है एक परफेक्ट वाइफ है। खैर परफेक्ट तो ज़ात अल्लाह की ही होती है, लेकिन वो ऐसी खातून है कि उन्होंने साबित कर दिया कि उनके शौहर के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए वो अपनी जान तक दे सकती हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।